नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से तरणकर बुद्ध सभी बुद्धों को मैं पूजने भिक्षु संघ उपासक गण हमारे संयोजक और संचालक श्रोतागण की तरफ से याचना करता हूँ। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी सुखी हो। चित्तानुपස්සना पर पिछली बार मैंने बताया था कि ये चित्त कहाँ से अराइज होता था। मैंने बताया था चित्त कहाँ से अराइज होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और ये कैसे किन किन उनसे इसके पार्ट्स हैं जिससे बनता है, क्योंकि कोई सिंगल चीज तो है नहीं कहीं भी इस यूनिवर्स में जो एक अपना जिसका स्वरूप हो। सभी रिलेटेड हैं और सभी कंबाइंड हैं और एक मिश्रित फल है ये सब। तो इसमें वो बताया था, ये चित्त और चैतसिक के बारे में बताया था कि ये चैतसिक है मेंटल फैक्टर, चित्त है कॉन्शियसनेस, विज्ञान, मन, कुछ भी कहिए। और तो इसमें इनकी क्वालिटी बताई थी कि ये एक ही बा साथ ही साथ अराइज होते हैं, साथ ही साथ ही इनका फॉल होते हैं और इनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होता है और कॉमन ही इनका बेस होता है। बेस क्या है? ये जो छह इंद्रियां ये बेस हैं, इन्हीं के माध्यम से ये विषयों का ग्रहण करते हैं। चित्त आंख में, ये छह इंद्रियों में वो ट्रांसफर हो जाता है, वहां फोकस करने लगता है। फिर वो जब हम देखते हैं ध्यान से तो फिर हम हमें आवाज भी सुनाई नहीं देती कोई, और जब हम सुनते हैं तो हम देखते नहीं, क्योंकि एक टाइम में एक ही इंद्री एक ही ऑब्जेक्ट को ग्रहण करती है। इसमें अब जो विपස්සना करता है वो ये देखता है कि मेरा जो ये चित्त है, माइंड, वो अपने माइंड पर फोकस करता है कि क्या ये राग, इसमें कोई राग उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि जैसे ही हम विपස්සना करने बैठते हैं, जैसे गड्ढे में चारों तरफ से पानी घुसता है, उसी समय जैसे बाहरी थॉट अटैक करते हैं। तो वो जो थॉट्स अटैक करते हैं वो बहुत वेरियस स्वार्म होता है, जैसे झुंड होता है मक्खियों का, मधुमक्खियों का स्वार्म होता है, आर्मी, उस तरह घुसते हैं वो। फिर बहुत से लोग दुखी होकर उठ जाते हैं, लेकिन उठना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो एक किस्म का, मैं एक बार पहले भी कहा था, अगर ऐसा होता है किसी के साथ तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं अपने मन को वैकेट नहीं कर पाता या किसी एक विषय पे फोकस नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता, उसे ये सोचना चाहिए। निराश होने की बजाय ये सोचना चाहिए कि मेरा जो चित्त है, इसमें जो इतने चारों तरफ से आ रहे हैं ये कुशल है, कुशल विचार छह इंद्रियों से घुस रहे हैं, तो ये कारण क्या है? ये कारण ये है कि करोड़ों जन्म से, जब से हम इस संसार की जन्म मरण की परंपरा में पड़े हैं, तब से हम इन वासनाओं में घिरे हुए हैं और वो हमारा सब रिकॉर्डेड है हमारे उसमें। जैसे कोई सीडी होती है और उसमें मतलब वो सारे अराइज होने लगते हैं, ये कारण है उसका। और उसे यह अंदाजा लगाना चाहिए कि मैं कितना घिरा हुआ हूँ, निराश नहीं होना चाहिए। तो ग्रेजुअली वो धीरे धीरे अबेट होते हैं, कम हो जाते हैं वो, ऐसा नहीं है प्रयास करने से। तो उसमें जब वो आदमी के चित्त में विचार आते हैं, क्या इसमें राग है, तो उसे पहचान के फिर उसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है, ये जो छह इंद्रियां हैं हमारी, ये एक गांव है। इसको कहा ये विलेज है एक, जिसमें एक विलेज है जहाँ छह घर हैं, जहाँ छह घर में छह परिवार रहते हैं। एक विलेज है, देयर लिव्स सिक्स रेजिडेंट्स, आई, ईयर, नोज, टेस्ट, टंग, बॉडी एंड माइंड। और बाहर के जो इनके ऑब्जेक्ट्स हैं, जो रूप है और साउंड है और स्मेल है, टेस्ट है, टच है और आइडियाज है, इन्हें डाकू कहा है भगवान बुद्ध ने। ये गांव है हमारी इंद्रियां, जो है सेंस ऑर्गन, और जो सेंस ऑब्जेक्ट हैं बाहर के,
उन्हें कहा दे आर द प्लंडरर, वो लूटने वाले हैं, डाकू हैं। और वो इस तरह उन्हें कहा, इसलिए वो तो अटैक करते हैं। इतनी बड़ी उन्होंने सिमली दी है ये। जैसे डाकू लूटते हैं तो 6 इंद्रियों पे वो, हमारे सेंस ऑब्जेक्ट हैं वो, दे इन्वेड, वो आक्रमण करते हैं वो। तो ये उनसे सावधान रहना है। तो देखता है उसका कि मेरा जो मन है उसमें राग आ रहा है। अगर राग उसमें आ रहा है, लालच आ रहा है, पैसन आ रहा है, राग द्वेष मोह मूल, 3 अकुशल मूल है। राग द्वेष मोह यही यही है। तो इसे राग, राग चित्त होता है। और फिर वीत राग चित्त होता है। राग को हटा दें तो वीत, वो बीत गया, मतलब बियॉन्ड राग, वो फिर कुशल हो गया अकुशल से। तो उसमें देखागा कि राग जो है, इसमें राग सराग चित्त है ये, और या वीतराग चित्त है, जो हमारा पैशन है, या कोवेटसनेस कह लीजिए इसको, कुछ भी कहिए आप, इसको डिजायर कह लीजिए, कुछ भी कहिए, लालच एवरेज कह लीजिए, लालच होगा। ये सारे के सारे जितना भी राग है, ये 6 इंद्रियों से संबंधित जहां हम अटैच्ड हैं, ये राग ही हैं। ये नहीं कि हमें पैसे का ही लालच है। जो भी 6 इंद्रियों के हमारी वासनाएं हैं, अकुशल वासनाएं हैं, वो राग में ही आती हैं सारी की सारी। ये ना सोचियो कि एक ही चीज राग है। 6 सेंस ऑर्गन से जितने भी हमारे अनप्लीजेंट थॉट्स अराइज होते हैं, और उनमें हम प्लीजेंट की तरफ मन कम लगता है, और प्लीजेंट अनप्लीजेंट में ज्यादा हम लोग, हमारा मन जो है वो उसमें उसको लाइक करता है। तो ये चीज है। तो इसमें देखते हैं कि हम राग जो हैं, तो इसमें विपස්සना भावना करते हुए ये देखेंगे कि जैसे ये स्ट्रांग है जो उठ रहा है, इतना ऐसा तो नहीं उठ रहा कि वो ऐसा प्रेरित कर रहा, चलो उठो, क्या विपස්සना करना, चलो उठो वहां जाना है, जहां भी मुझे जाना है गलत काम करने के लिए, या कोई भी लालच हो रहा, मुझे वहां से डिस्करेज कर रहा उठाने के लिए। वो स्ट्रांग है, या मीडियम है, या वीक है। तो शुरू में वो स्ट्रांग होगा वो, फिर आप धीरे धीरे जब उसको अटेन्युएट करेंगे, मतलब लेसन करेंगे, कमजोर करेंगे। अटेन्युएट कहते हैं कमजोर करना धीरे धीरे। तो जब उसको हम कमजोर करेंगे और उससे थोड़ा सा दूर हटेंगे, तब वो स्ट्रांग से फिर मीडियम पर आएगा वो। ये स्टेज हैं इसकी। और फिर वो मीडियम जब हम थोड़े दिन ठहरेगा मीडियम पे, वो इतना तेज तो नहीं होगा, सालों लगते हैं, महीनों लगते हैं। उसके बाद जब आपको उसमें आनंद आने लगेगा, और लोग के, इनके जो दुष्कर्म हैं, इनके जो दुष्फल हैं, और इनके जो खराब रिजल्ट्स हैं, विसे विश टू दोज, उसके अनुसार जब आपको लगा है तो बहुत खराब है, तो इसमें बदनामी होगी, ये तो बहुत ही अच्छी चीज नहीं है, तो वो धीरे धीरे फिर मीडियम पे होगा, फिर मीडियम से वीक होगा, फिर वीक से वो, फिर वो कमजोर होकर, फिर उसका एकदम ये ना सोचे कि वीक के बाद वो डिमिनिश हो जाएगा। फिर वो अंडरलाई करेगा आपके उसमें, वो फिर वो आश्रव की तरह हो जाएगा, वो अनुशय हो जाएगा वो वैसे तो दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन वो उसमें फिर क्या हो जाएगा उसका स्वरूप, वो हो जाएगा आपका अनुशय, डिफाइलमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपके मानस पटल पे वो रहेगा। वो कभी भी अराइज हो सकता है अगर उसे कोई एड्यूसमेंट मिलेगा। इसका भी इतना भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये नहीं कि अगर हमारा वीक हो गया, और जैसे कोई शराबी है और मान लिया शराब छोड़ दी उसने, लेकिन वो जब भी शराब की दुकान के सामने से गुजरेगा, तो उसका मन थोड़ा सा वहां ठहराव लाता है, चाहे वो अंदर भी ना जाए, उधर देखने लगता है खड़ा होकर वो, कि मैं यहाँ आया करता था, पिया करता था। तो ये जब वो जाता नहीं है फिर भी, लेकिन उसके अंदर ये डोरमेंट रहता है, कहने का मतलब ये है, वो डोरमेंट हो जाता है, वो मैनिफेस्टेशन उसका खत्म हो जाता है, जो प्रत्यक्षीकरण है उसका, वो तो खत्म हो गया, लेकिन वो अनुशय में कन्वर्ट हो गया। जैसे कोई बीमारी आप समझिए ना,
जैसे हम लोगों को कोरोना हुआ या किसी को कोई बीमारी हुई, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे उसका असर कम हुआ। आज भी कोरोना गया नहीं है, उसका वायरस वीक हो गया है, तो वो अब उसका इतना ज्यादा वो फैटल नहीं रह गया है। एक तो ये कारण है, वो हो गया। दूसरा, हमारी रेजिस्टेंस फोर्स जो है, बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता, उसने भी उसका प्रतिकार करना शुरू कर दिया है। हम थोड़े उसको फेस करने के या बियर करने के, हमारा बॉडी जो है एक वो हो गया है, एक हैबिचुअल हो गया है। तो ये चीज है, जिस तरह मैं एक उदाहरण दिया है, यही है। अनुशय जो डिफाइलमेंट है वो डोरमेंट हो जाते हैं। इसीलिए बहुत से लोग जिन्होंने कोई अपनी वासनाएं, चाहे वो जिस तरह की हो, 6 इंद्रियों से संबंधित, सालों साल छोड़ रखी। एक उदाहरण तो भगवान बुद्ध का पिछले जन्म का है ही, कि उन्होंने अपनी काम राग को 200 साल तक दबाए रखा। तो कितने जन्म, 2-3 जन्म तो हुए ही होंगे 200 साल में। वो 200 साल तक जमाए रखा, और फिर एकदम वो खुद कहा उन्होंने, अगर जब वैसी स्थितियां पैदा हुई उस रूप को देख के स्त्री के, कि वो जैसे सांप का फन खड़ा हो जाता है। अब वो इतना अनकंट्रोलेबल हो गया, और वो फिर वो उसमें फेल हो गए, अपना उसे कंटेन नहीं कर पाए। उन्होंने खुद कहा इस बात को। तो ये चीज है। तो इट वी विल हैव टू बी वेरी कॉशियस, और हमें सावधान रहना होगा, और चित्त की रखवाली करनी पड़ती है असल में। तो ये देखते हैं कि मेरे अंदर राग है या नहीं है, फिर दूसरा द्वेष है या नहीं है, जैसे हम दूसरे के मन में पाले रहते हैं, ये स्ट्रांग है, मीडियम है या वीक है, फिर उसको धीरे धीरे उसको कम करना है। फिर मोह जो है, मोह में तो बहुत चीजें आती हैं। इग्नोरेंस को मोह भी कहते हैं, क्योंकि इग्नोरेंस तो सबसे बड़ा फैक्टर है, और इग्नोरेंस से ही सारा का सारा कनेक्ट है। वो तो एक एक्सेल है, धुरी है वो। इग्नोरेंस और तृष्णा, ये दोनों मिलकर हम लोगों को संसार चक्र में बांधे रखते हैं। मतलब ये है। तो ये है। तो उसने, भगवान बुद्ध ने कहा भी है, बांधने और लपेटने के लिए मोह से मजबूत कोई जाल इस संसार में नहीं। तो ये मोह, अच्छा, मोह को तो देखिए कितनी इसकी बातें कही हैं। स्टूपिडिटी, डलनेस ऑफ माइंड, bewilderment, इनफैचुएशन, डेलूजन, तो ये कितने इसके नाम हैं। इग्नोरेंस, डेलूजन तो इग्नोरेंस। तो ये चीजें हैं। फिर वो देखता है मेरे अंदर मोह है या नहीं है, स्ट्रांग है, मीडियम है या वीक है। तो धीरे धीरे वो इनको, एक होता है नेचर है माइंड की। माइंड तो एक ही है, जितने उसके फैक्टर है मिलकर बने, अवयव जो हैं उसके कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, वो मिलकर माइंड वर्क करता है। लेकिन उसके अंदर हमारे जो ये कुशल है, कुशल दोनों हैं, किस तरफ का इंक्लिनेशन ज्यादा हो जाए, कुशल की तरफ हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अकुशल की तरफ हो गया तो फिर नुकसान है इसका। तो इसमें एक उसको समझाने के लिए भगवान बुद्ध ने कहा है, एक तो होता है वांडरिंग माइंड, और एक कंट्रोलिंग माइंड। वांडरिंग उसे कहते हैं जो भागता है, संसारिक चीजों की तरफ भागता है। वो बार बार उसकी याद आती है, वो खींचती हैं, उसे अट्रैक्ट करती हैं। वो तो पड़ी हुई है ना सदियों से। वो तो जैसे डीएनए में है कोई चीज, तो हमारी साइके में जो है, ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में है, तो वो तो एक चेन है पिछले जन्मों की। और वो चेन है, वो जो कर्म बन चुके, जो इंटेंशनली हमने किए हैं। ये नहीं कि हमारी हर चीज कर्म बनती है, ऐसा नहीं है। कैजुअली हमने किसी तरफ देख लिया और फिर हम उधर से निगाह हटा ली, वो कर्म नहीं बनती। हर चीज कर्म नहीं बनती। कर्म वो बनती है जिसे हम इंटेंशनली करते हैं। ये है कर्म में, सब वो जाकर कर्म की कैटेगरी में, मतलब ये है, डाइवर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो उस तरह का जो हमारे अंदर कर्मों का जो पड़ा हुआ है, चाहे वो मतलब काम राग हो, चाहे द्वेष हो, चाहे मोह हो,
चाहे वो मान हो, और चाहे वो रूप राग हो, रूप राग हो, सक्काय दिट्ठी हो, शीलवत परामर्श हो, वी चिकित्सा हो, और मतलब काम छंद हो, और चाहे वो मतलब यह है प्रतीक हो। तो ये सारी चीजें जो है, पता नहीं कितने 52 चैतसिकों के जो 14 अकुशल मूल हैं, जो 14 चैतसिक जो हैं बहुत अकुशल हैं, बहुत घातक हैं, वो आगे आएंगे वो। तो वो हमें घेरे रहते हैं, इसलिए घेरे रहते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा भी है, ये माइंड जो हमारा फिजियो साइकोलॉजिकल बिल्ट है ना बॉडी का, इसमें जो हमारी जो सेंस ऑर्गन है, ये ऐसी कोई बात भी नहीं है कि हम लोग सभी पापी हैं, और मतलब यह है हम बहुत ही गंदे हैं, ऐसा नहीं है। ये इन इंद्रियों का स्वभाव है, और ये इनकी डाइट है, जो बाहर के सेंस ऑब्जेक्ट हैं। ये भी ऐसा नहीं है, हमारी जैसे पेट है, हमारी इंटेस्टाइन है, तो भूख लगेगी, तो वो गलत थोड़ा ही है। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि हम इतना खा लें कि हमें हैजा हो जाए। एक साधारण, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं उसको। तो ये ऐसा नहीं है, सभी इंद्रियों का अपनी डाइट है। आंख का स्वभाव है अच्छी लुभावनी चीज को देखना, कान का शब्द है मधुर प्रिय वाणी सुनना, जो उसके अपने मित्र हैं, दोस्त हैं, चाहे महिला, पत्नी, पत्नी, बच्चे, वो उन्हीं की आवाज उसे अच्छी लगती है। तो इसी तरह खाने के अपने अपने स्वाद हैं, कोई वो नहीं खाता तो वो है। इसी तरह हम किसी से टच करना चाहते हैं फिजिकल, और जो जो आइडियाज हम पसंद करते हैं, मेरे मन में कैसे आइडिया आते हैं, करुणा के आते हैं, मैत्री के आते हैं, मुदिता के आते हैं, ब्रह्म विहार के आते हैं। किसी के मन में चोरी के आते हैं, व्यभिचार के आते हैं, और मतलब दूसरों को क्रुएल्टी के आते हैं, दूसरों को कष्ट देकर उसको अच्छा लगता है, सेडिज्म है उसके अंदर बहुत। तो ये चीजें हैं, तो इनकी डाइट है ये। और हम इतने इससे हट क्यों गए? क्योंकि हमने उस डाइट को, जो अकुशल डाइट है, ज्यादा बढ़ा लिया। क्योंकि करोड़ों जन्म से हम उसी में पड़े हैं, और किसी ने भी हमें यह नहीं समझाया कि यू शुड बी मॉडरेट टू योर सेंस ऑर्गन्स। ये इसका सारांश बता रहे हैं आप। ये सोचना ही नहीं है, ये बॉडी का स्वभाव है। इसलिए भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया है ये, और इसलिए उन्होंने उपासकों को अपने संघ में शामिल किया है। जब हम जो बुद्ध परिषद है, भिक्खु भिक्खुनी, उपासक उपासिका, इसी से बुद्ध परिषद बनती है। ऐसा नहीं है, जितने सब लोग उपासक हैं वो पत्नियां हैं उनके, वो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, अपनी खेती करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो सारे काम करते हैं, लेकिन मॉडरेशन में, संयम से। ये है, इसलिए इसे दवा कहा है भगवान बुद्ध ने अपने धर्म को। वो नष्ट करने को लिए नहीं कहते हैं, मध्यम मार्ग है, मॉडरेशन कहते हैं, ये इसका है। तो ये जो हमारी विपसना है, चित्त की विपसना है, इसको मॉडरेट करना है हमें। हमें देखना है कि कौन सा हमारा चित्त जो है, ये जो माइंड है, आलस से आ रहा है, इसको हमें अलर्ट करना है, माइंडफुल करना है। जैसे बैठे बैठे विपसना में नींद आ रही है, तो वी शुड स्ट्रेटन आवर माइंड। ये नहीं कि हम वहीं लुढ़क जाएं, सोने ही लगे। तो ये श्रंकन माइंड नहीं रहना चाहिए, इंडोलेंस नहीं होनी चाहिए उसमें, और मतलब ये लिथार्जी नहीं होनी चाहिए, स्लोथफुलनेस नहीं होनी चाहिए, लेक ऑफ इंटरेस्ट इन एनीथिंग ये नहीं होनी चाहिए उसमें। स्ट्रेट उसको जागरूक रहना है, और एक डिफ्यूज्ड माइंड नहीं रहना चाहिए, और उसमें कंसंट्रेशन डिफ्यूज्ड है, कभी इधर भाग रहा, कभी उधर, कंसंट्रेट नहीं कर रहा, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उसे वॉच करना है हमें। चित्तानुपसन का कंटेम्पलेशन ऑफ द माइंड, इसलिए का कंटेम्पलेशन, वी हैव टू कंप्लेट कंटेम्पलेट, उसको हमें देखना है, उसको रखवाली करना है। इन विच डायरेक्शन, ऑन विच टॉपिक इज इट वर्किंग, इफ इट इज वर्किंग ऑन द राइट डायरेक्शन, ऑन द राइट थिंग, देन इट इज गुड। अगर वो गलत जगह जा रहा है, भाग रहा, तो उसको वहां से डाइवर्ट, वो भागेगा फिर पकड़ के लाओ, फिर भागेगा फिर पकड़ के लाओ, ऐसे ही ये लड़ाई चलेगी। और जब आप इसे करते लड़ते लड़ते, मार्क आपको भागने नहीं देगा। हम मार को कहेंगे मैं भागूंगा, मैं छोड़ के संसार को, मुझे इसमें रहना नहीं है। तो ये चीज है चित्तानुपसना। भगवान बुद्ध ने कहा भी है, इस लोक में, संसार में लोग जैसे अपनी सारी संपत्ति की रखवाली करते हैं, खेती बाड़ी की रखवाली करते हैं,
अपने घर की संपत्ति, माल की रखवाली करते हैं, और इतना अलर्ट रहते हैं, ताले लगा के सोते हैं, लैच करके रहते हैं डोर को, और कहीं बाहर जाते हैं तो हम लॉक लगा के जाते हैं, पड़ोसियों को भी कह के जाते हैं, डिस्पाइट ऑफ लॉकिंग अवर डोर, भाई देखते रहना। और मतलब यह ये चीजें हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने फिर बहुत अच्छी बात कही है, जिस चीज को हमें सबसे ज्यादा गार्ड करना चाहिए, वो उसको हमने अनगार्डेड छोड़ रखा है। वो उसको रेन इन नहीं किया, हमने लगाम नहीं लगाया उसको। वो क्या है? चित्त। ये अनब्राइडल्ड हॉर्स कहा है, ये बेलगाम घोड़ा है। ये इतना जल्दी फिसलता है और इतना जल्दी भागता है ये, कि जितनी गति फिसलने की, भागने की इसकी है, संसार में इतनी किसी की गति नहीं। तो इसलिए चित्तानुपसना पर जब हम बैठते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। अगर चित्तानुपसना पर आपने अपने चित्त को समझ के और उसको अंदर मतलब इंट्रोवर्ट होना पड़ेगा, एक्सट्रोवर्ट नहीं, अंतरगामी। हमें फोकस करना पड़ेगा अपने थॉट्स पर। फिर आप देखेंगे जब मन लगेगा, ध्यान लगेगा, फिर आपको बाहर का शोर भी सुनाई नहीं देगा। हालांकि वो तो होगा ही, एम्बियंस एम्बियंस नॉइज तो होता ही रहता है, फिर वो सुनाई नहीं देगा। और ये जो विपसना है, भगवान बुद्ध ने कहा है इसके लिए आप अपने अपने सबकी परिस्थितियां अलग हैं, घर की जो उनकी रूटीन है, जीवन शैली है, वो अलग अलग है। तो उसमें ऐसा टाइम चुनना चाहिए, भगवान बुद्ध ने कहा है, जिस समय ना तो कोई काल बैल बजाए, ना कोई घर का आदमी उस उठता हो उस समय जागता हो, और ना कोई घर में जो हमारे जो कर्मचारी होते हैं काम करने वाले, वो भी ना आए। तो उसमें चूंकि अगर उनके आने का समय है, तो आप जो बैठेंगे तो आपका ध्यान लगा रहेगा। अब वो दूध वाला आने वाला है, अब वो डिश क्लीनर आने वाली है, अब वो स्वीपर आने वाला है, या इस समय वो मतलब पेपर वाला आने वाला है। तो ये सब का एक टाइम आपको तय करना है, कि ऐसा कौन सा टाइम है दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल दीज डिस्टर्बेंसेस। ये सबसे बड़ा चैन तो ये है, सबसे बढ़िया, तभी आपका वो सफल होगा। क्योंकि अंदर से तो वैसे ही विचलित हैं हम लोग, और ऊपर से ध्यान उधर लग रहा है कि सर्टेन पर्सन इज टू कम, वो आने का उसका समय हो रहा है, तो उस समय नहीं, ध्यान नहीं लगाना चाहिए उस समय। वो टाइम आप चुनेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका जो चित्त है उसको आप देखेंगे, उसमें बढ़ता चला जाएगा, उसकी फिर प्योरिटी आएगी, उसमें रेस्टलेस नहीं रहेगा माइंड। अगर रेस्टलेस माइंड है और उसमें लेक ऑफ कंसंट्रेशन है, एकाग्रता की कमी है, तो वो धीरे धीरे जाएगी। क्योंकि मैं फिर वही रीइटरेट कर रहा हूं, कि हम करोड़ों सदियों, पता नहीं कब से हम इस जन्म मरण की परंपरा में हैं। इससे आप निराश ना हो, क्योंकि हम तो बुद्ध के मार्ग पर अब आए हैं, हमें कोई राइट बात सुनने का अब अवसर मिला। तो आज से समझो हमने दवा लेनी शुरू करी है, और ये क्रॉनिक डिसीज है करोड़ों जन्म का। यहाँ तो 20 साल का रोग ही जान ले लेता है। तो इसीलिए करोड़ों जन्म का जो रोग है, और वो हमारे साइके में इम्बेडिड है, और उसने हमारे माइंड को आच्छादित कर रखा है, ढांप रखा है, कलर कर रखा है, जैसे डाई कर देते हैं। तो वो डाई जो है, कुशल अनहोलसमनेस की जो पड़ी हुई है, या जो लेयर्स हैं हमारी इग्नोरेंस की, कपल्ड विद द मतलब क्रेविंग, तृष्णा और अविद्या की जो लेयर्स पड़ी हुई हैं जन्म जन्मांतर की, तो वो धीरे धीरे उनको अनरैप करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। वी आर एनरैप्ड, हम उसमें ढके हुए हैं। वी आर टू अनरैप। जैसे हम कंबल को हटा देते हैं, सोते हैं, उठते हैं, और जैसे सोने के पहले कपड़ा ओढ़ते हैं, तो वी रैप द एनी क्लॉथ सीट, जो भी कंबल हम लगाते हैं, फिर हम अनरैप, सवेरे को अनरैप कर देते हैं उसको।
तो इसी तरह हमारे चित्त को हमें उन जो लेयर्स हैं पड़े हुए हैं, जो कुछ तो बड़े कोर्स हैं और कुछ मीडियम है, कुछ में से मैं बता रहा था, और बड़े सबटल है। कुछ जो सबटल हैं वो अंडरलाई करते हैं, उन्हें अनुशय कहते हैं, डिफाइलमेंट कहते हैं। तो वो हटते हैं सील समाधि प्रज्ञा से। जो बड़े खराब हैं, चित्त बड़ा खराब है, गाली निकलती है मुंह से, वो कैसे दूर होगी? आदत है गाली, वैसे इंटेंशनली नहीं देता, ऐसे ही उसकी बना हुआ है, उसकी लैंग्वेज अनइंटेंशनली कहता है, उसकी लैंग्वेज बनी हुई है। वो ऐसे कहता, वो ऐसे फाउल लैंग्वेज यूज करता है, हालांकि उसे कोई बुरा भी नहीं मानता, वो जानते ही ऐसे ही बोलता है। वो सील से ठीक होता है। फिर जब हम सील से ठीक करेंगे, जो हमारा कोर्स है, जो हमारा बहुत ज्यादा ही है, वो सील से ठीक होगा। फिर जब हमारे मीडियम वाले हैं, जो हम बाहरी तो नहीं करते हैं, लेकिन हम बुरा सोचते हैं, किसी का कहते नहीं है, उनका बाहर तो प्रत्यक्षीकरण नहीं है, लेकिन अंदर अंदर मेरा चित्त कलुषित रहता है, वो समाधि से ठीक होता है। हम उसको कंसंट्रेशन से उसे कंट्रोल करते हैं। और जो सबटल हैं, जो बहुत ही महीन हैं, फाइन हैं, वो होंगे प्रज्ञा से ठीक होंगे। तो ये होना इन्हीं से है। ये जो दवा जो है, सील समाधि प्रज्ञा ही दवा है। फिर इन तीन सील समाधि का जो अष्टांगिक मार्ग है, उनके तीन आपको ब्रैकेटेड हैं। वो पहले प्रज्ञा है, फिर सील है, फिर समाधि है। तो ये चीज है वही, दवा तो वही है, सील समाधि प्रज्ञा और अष्टांगिक मार्ग, दवा वही है। अब उसको खानी है, तरकीब से खानी है, प्रज्ञा के साथ खानी है। दवा तो वही है, बाहर कुछ नहीं है, इसी में है। मतलब निर्वाण का मार्ग तो वही है, अष्टांगिक मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा। ये तो शील समाधि प्रज्ञा एक ऐसा ट्राइपॉड है कि जैसे किसी का एक स्टूल है, उसमें